हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदश्री एकेडमी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन देखेंगे किसके, समुच्चय संघ और समुच्चय सर्वनिष्ठ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में पहले बोल्ड में लिखता हूँ। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक्स। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि a इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 7, 8। ठीक है, एक समुच्चय ये है जिसके अंदर ये एलिमेंट हैं और एक समुच्चय बी दिया है, कह रहा है जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो 5, 7, 9, 11। ठीक हो गया। ए और बी ये क्या हैं, कह रहा है दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। तो हमसे कह रहा है तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, इसका सलूशन। अब हमें क्या कह रहा है, दो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, और उनका हमें क्या निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, उनका समुच्चय संघ पूछ रहा है और समुच्चय का सर्वनिष्ठ पूछ रहा है। तो ये आपको हिंदी में मैंने पहले बताया हुआ है कि समुच्चय संघ को हम किससे डिनोट करते हैं, जो समुच्चय संघ है उसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। इंग्लिश में इसको ए यूनियन पढ़ा जाता है। और दूसरा होता है समुच्चय सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ जिसको हम पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो चीज़ें पूछ रहा है कि जब हमें दो समुच्चय दिए हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जो समुच्चय हमें ए दिया है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 1, 2, 3, 5, 7, 8। दूसरा समुच्चय बी दिया है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 5, 7, 9, 11। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले समुच्चय संघ निकालना है। समुच्चय संघ जिसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। तो समुच्चय संघ क्या होता है कि ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव हम कंसिडर करेंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको एक ही बार लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 5। 5 एक बार है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11। ठीक है, तो हमने सारे एलिमेंट ले लिए। देखो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया। 5 यहाँ कॉमन था तो एक ही बार लिखा है, 7 कॉमन था एक ही बार लिखा है, और 9 और 11। तो ये दो समुच्चयों का क्या निकल के आ गया, समुच्चय संघ। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, समुच्चय सर्वनिष्ठ। समुच्चय सर्वनिष्ठ, समुच्चय सर्वनिष्ठ का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो समुच्चय सर्वनिष्ठ क्या होता है, मतलब कि जिसमें कॉमन एलिमेंट, दोनों समुच्चयों में जो जो कॉमन एलिमेंट है वही इस समुच्चय के अंदर आएंगे। तो कॉमन यहाँ से क्या दिख रहा है, एक 5 कॉमन दिख रहा है और एक 7। ये दो चीज़ दोनों में कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 5, 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, बहुत सिंपल सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगेन कह रहा है, फिर वही चीज़ है, दो समुच्चय हमें दे रखे हैं, उसका ए यूनियन, और ये हम फिर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो समुच्चय संघ और सर्वनिष्ठ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ये तो अभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं के आधार पर हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें ये निकालना नहीं आ पाएगा तो आगे के क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, कह रहा है यदि ए तथा बी में क्रमशः, यदि ए तथा बी में क्रमशः 4 तथा 7 अवयव हैं, 4 तथा 7 अवयव हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी, तो कह रहा है तो ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों
की संख्या बताइए, न्यूनतम अवयवों की संख्या बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब ये कैसे होगा, क्या कह रहा है, मेरे पास दो समुच्चय हैं, कह रहा है ए और बी। अब उसने क्या दे रखा है कि समुच्चय ए में 4 अवयव हैं और समुच्चय बी में 7 अवयव हैं। हमको नहीं पता है क्या क्या अवयव हैं। ठीक है, तो कह रहा है ए यूनियन बी में जो ए यूनियन समुच्चय संघ बनेगा उसमें कम से कम कितने अवयव होंगे। तो हमको कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करके चलते हैं, मिनिमम पूछ रहा है ना, तो हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमने कोई भी समुच्चय हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और हमने कहा उस ए के अंदर जो हमारे पास अवयव हैं वो कितने, 4, ए बी सी डी, ये हमने कोई भी अवयव अज्यूम कर लिए। ठीक हो गया। ऐसी दूसरा समुच्चय बी में लेता हूँ, उस बी में कौन कौन से एलिमेंट, 7 एलिमेंट है, तो 4 में यही रहने देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये दूसरा समुच्चय हो गया। अब ये हमने कोई भी अपने दो समुच्चय मान लिया। अब हमसे कह रहा है ए यूनियन बी में, मतलब इनका समुच्चय संघ अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, कह रहा है अगर मैं समुच्चय संघ निकालूं तो क्या आएगा, समुच्चय संघ इन दोनों का निकालूं तो मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना। मतलब ए के सारे अवयव आएंगे, बी के भी सारे आएंगे, जो कॉमन है वो एक ही बार आएंगे। तो क्या हो गया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा, ये होंगे, ये तो होंगे, ये 4 कॉमन हो गए, बाकी इसके एलिमेंट हो गए। अब हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूनतम इतने तो होंगे ही होंगे। अगर हम मान के चलें कि 4 कॉमन भी हैं तो न्यूनतम कितने होंगे, इतने होंगे। तो कितने हैं, 7। तो न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी, न्यूनतम अवयवों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। ये इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं अधिकतम कितने होंगे। अधिकतम के लिए मतलब, तो अधिकतम भी अगर कॉमन नहीं हुए यहाँ पर, तो अगर ये सारे के सारे डिफरेंट हुए तो कितने, 4 यहाँ के 7 यहाँ के, अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम अवयवों की संख्या कितनी हो सकती है, 11 हो सकती है। अगर अधिकतम पूछ दे तो हम क्या कहते हैं, अधिकतम अवयवों की संख्या कितनी होगी, 11। तो आंसर ही हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था कि अगर दो समुच्चय मेरे पास दिए हैं ए और बी, तो उसके अधिकतम और न्यूनतम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे सिर्फ न्यूनतम पूछा गया था, तो हमने आंसर 7 लिख दिया। लेकिन अगर अधिकतम भी पूछता तो अभी हम उसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 11। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया, इसको फिर रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हमें याद करने हैं जिनका बड़ा यूज़ होना है। ठीक है, अब हमने कहा कि सपोज मैंने कहा कि ए तथा बी, ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं। परिमित समुच्चय हैं, परिमित का मतलब फाइनाइट। कह रहा है अगर ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा, तो हमें एक फार्मूला याद रखना है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तब अप्लीकेबल है जब ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं। अगर परिमित समुच्चय नहीं होंगे तो हम फार्मूला एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये n क्या बता रहा है, n बता रहा है कि ये a यूनियन b में कितने अवयव हैं, उनकी काउंटिंग पूछ रहा है। ठीक है, ऐसी a में कितने हैं टोटल अवयव, b में टोटल अवयव कितने हैं और इसमें कितने हैं। ठीक हो गया, पहला ये फार्मूला हमें याद रखना है। दूसरा कि अगर हमसे क्या कह दिया जाए कि a और b दो परिमित समुच्चय हैं, लेकिन उसमें जो है जो कॉमन है, कॉमन चीज़ कितनी है, वो सर्वनिष्ठ 0 हो जाए। अगर सर्वनिष्ठ 0 हो जाए, सर्वनिष्ठ 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, सर्वनिष्ठ 0 होने का मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। वो तो 0 हो गया, तो उस केस में फॉर्मूला ये बन जाएगा।
तीसरा, अगर हमारे पास 3 समुच्चय हैं, यदि 3 परिमित समुच्चय ए, बी तथा सी हैं, ठीक है, 3 समुच्चय हैं, तो इस केस में फॉर्मूला कैसे होगा? हम क्या लिखेंगे? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या बनता है फॉर्मूला? एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तब केस का फॉर्मूला ये बनेगा जब ये तीनों परिमित होंगे। तो इन 3 फार्मूले का यूज करना है और इसी से हमारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आएंगे और सारे एग्ज़ामों में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें एक फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आएंगे। तो जहाँ पर 2 समुच्चय दिए होंगे ए और बी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। अगर सार्वनिष्ठ 0 हो जाएगा तो मतलब ये वाला पोर्शन तो अपने आप ही 0 हो जाना है, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो फॉर्मूला ये रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अगर 3 समुच्चय होंगे तो इस फॉर्मूले को लगाना। तो इसकी हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा जो टॉपिक है सार्वनिष्ठ और संघ समुच्चय संघ से रिलेटेड क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप देखिए। फर्दर हम आगे इसमें टफर से टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक था, कैसे हम 2 समुच्चयों का संघ निकालेंगे, कैसे सार्वनिष्ठ निकालेंगे। तो आगे के लेक्चरों में फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।